साना जी फोन बंद कर दें, बाहर जाके बात कर लें, कर सकते हो आप बाहर जाके, बाहर जाके कर लें। 8786 चलो यस। तो लीगल में कल किसको लाइक इजी लगा या घर जाके आपने किया लीगल का, इजी लगा, हो गया था लीगल का? सर इंग्लिश डाला लीगल हो गया था? सर मेरा लीगल में मैंने जो आंसर्स मार्क किए थे ना, वो मेरे लाइक आंसर सेम थे, बट जो उनका रीजन था ना उनमें रीजनिंग में इशू आ रहा था, मेरे सारे एक्सप्लेनेशन में इशू आ रहा था। हाँ। ठीक है, और लीगल का जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था उसमें प्रॉब्लम थी, बाकी जो लीगल था कुछ मतलब एक पैराग्राफ में इशू आया, एनालाइज किया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, गलत करा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर। सर वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला था ना सर, उसमें जो रीजंस थे सर उसमें गलती हुई थी मेरी, अच्छा वो उसमें प्रॉब्लम थी और कॉन्स्टिट्यूशन। चलो टॉट्स होगा तो कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। से थर्ड वाला नहीं हुआ था, उसके पहले वाले में तो था। थर्ड वाला कौन सा था? है पेपर? सर वो वर्ड्स और टर्म्स में प्रॉब्लम आ रही है सर, वो तो लीगल वाले में। लीगल टर्म्स में दिक्कत आ रही है, घर जाके किया था चेक? सर मेरे जो रीजन होते हैं ना वो फिर गलती होती है। वो गलत होते हैं। कौन से वाला पैराग्राफ? थर्ड वाला नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस या डेमोक्रेटिक सोसाइटी? आपका तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी वाला होगा, हाँ आर्टिकल 20 क्लोज 3। आर्टिकल 20 ये पता है क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स में था। स्पेसिफिक क्या होता है? याद नहीं। आर्टिकल 20 ए डील करता है, पर्सनल लिबर्टी। नहीं वो 21 है। तो आर्टिकल 20 ए 20 क्लोज 3 क्या कहता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान अपने अगेंस्ट एज अ विटनेस नहीं बन के आ सकता, आ सकता है कन्फेशन दे सकता है, वो क्या होगा? फ्री कंसेंट से होगा। ठीक है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि तू अपने अगेंस्ट गवाही दे, वो क्या है? इलीगल है, वो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। समझ आ गया इतना कि आर्टिकल 20 क्लोज 3 क्या कहता है? सर मेरे को इससे वो था, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो हम ये प्रूव कैसे करेंगे कि वो जो विटनेस दे रहा है, मतलब कन्फेशन कर रहा है, वो पुलिस के दबाव में आके नहीं कर रहा है या फिर कर रहा है? वो तो देखो ट्रायल का काम है, वो कोर्ट का काम है तो देखना। उसमें जो अब कन्फेशन किसको दिया है? मैजिस्ट्रेट के सामने दी है, डॉक्टर के सामने दिया है, या फिर कन्फेशन कब दिया है आपने? किसी थर्ड पर्सन को दिया है जो आपको जानता भी नहीं था, या पुलिस ऑफिसर को दिया है? अगर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट दिया है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसा माना जाएगा कन्फेशन ही नहीं दिया आपने, ऐसा माना जाएगा कन्फेशन ही नहीं दिया, कुछ कहा ही नहीं आपने पुलिस को। आप कोर्ट में जाके मुकर जाओगे ना कि सर मैंने कन्फेशन नहीं दिया था, ठीक है, तो ऐसे ही माना जाएगा आपने नहीं दिया। ठीक है, इसमें तो आपको ये भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे साथ वो हुआ था। हाँ, अब जज को आपने कन्फेशन दिया, उसकी एविडेंशियल वैल्यू 1000 गुना ज्यादा होती है। क्या होती है? 1000 गुना ज्यादा होती है। डॉक्टर को दिया 1000 गुना ज्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कि आपने कन्फेशन किसको दिया। ठीक है, तो अगर पुलिस ऑफिसर को दिया कन्फेशन, उसी टाइम आपने ये कह देना कि पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन क्या होता है? आपका कॉन्ट्राडिक्ट होता है, मतलब वो ऐसा माना जाता है कि नहीं उसने कुछ दिया। समझ आ गया? यही गलती थी कुछ? अच्छा, दूसरे पैराग्राफ में इसमें कौन सा गलत हुआ आपका? साना जी आपको क्या नहीं समझ आया? लीगल का सारा नहीं आया? घर जाके पढ़ा? पहले पैराग्राफ में आपको क्या समझ आया? कुछ तो समझ आया होगा, ये तो इम्पॉसिबल है कि कुछ ही ना समझ आया हो। अगर बाकी बच्चों को समझ आया तो आपको भी थोड़ा सा तो आया होगा। आ गया तो समझ? हाँ हाँ, इजी था।
पढ़ा ही नहीं आपने घर जाके। बढ़िया सर। फिर कुछ तो बताओ क्या पढ़ा है, पैराग्राफ में क्या है? कुछ तो समझ आया होगा। इतनी भी इंग्लिश आपकी खराब नहीं है, घर जाके आपने एनालाइज नहीं किया। ये नहीं किया लीगल। बाकी लीगल करो, जब तक एनालाइज ही नहीं करोगे तब तक कैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गलती कहाँ है। घर जाके आपने ये सारा पैराग्राफ चारों के चारों, सभी ने जिसने नहीं एनालाइज किया, चारों के चारों पैराग्राफ शांत दिल, मन से शांत दिल से करोगे। फैक्ट बता रहा हूँ, घर में आपको सारे आंसर निकल जाएंगे। यहाँ पर आप पहले इंग्लिश छेड़ते हो ना, आपको फिर लीगल मुश्किल लगती है। अगर आप पहले लीगल करते हो फिर आपको क्या मुश्किल लगती है, इंग्लिश मुश्किल लगती है। हाँ, अगर आपका ये डाउट आ रहा है कि आंसर हमारे ठीक है, जैसे दो ऑप्शन यस यस वाले थे, दो ऑप्शन दोनों वाले थे, अब कहने को आपका आंसर ठीक है यस, पर उसमें आपने जो रीजनिंग देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है, वो आपने इनहेंस करके देनी है। इनहेंस का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ में उसके बारे में दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन के बारे में। अगर एक्सप्लेनेशन के बारे में दे रखा है तो उसको पहले टिक करके रख लो। अब जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है उसमें भी यस है, अब उस एक्सप्लेनेशन के बारे में दे रखा है या नहीं दे रखा, अगर नहीं दे रखा चुपचाप पहली वाली को टिक कर दो। अगर दूसरी वाली के बारे में भी दे रखा है, दोनों के बारे में अगर दे रखा है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने फिर दोनों का देखना है कि एक्सेप्शन वाला कौन सा अप्लाई हो रहा है। जो सा आपका एक्सेप्शन वाला अप्लाई हो रहा होगा आपने उसको टिक कर देना है। सर क्या जैसे कि एक एक्सेप्शन करवाता हूँ ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, फलाना है, उसकी एक्सेप्शन है, करवाता हूँ होता मैं, तो वो एक्सेप्शन वाला आंसर देना फिर आपने। ठीक है, जहां पर एक्सेप्शन नहीं दे रखी ऑब्वियस है, फिर तो जनरल रूल वाला ही आंसर दो गया। जहां पर एक्सेप्शन दे दी है भेज दे आंसर भेज दे, तो वहां पर फिर आप क्या दोगे, एक्सेप्शन वाला आंसर दोगे। सर वो क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि एक्सेप्शन वाला? क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, ये आपको पैराग्राफ में ही देखना पड़ेगा, आपको ये पैराग्राफ में ही देखना पड़ेगा। और अगर सर पैराग्राफ में मेंशन नहीं एक्सेप्शन का और ऑप्शंस में दे रखा है एक्सेप्शन वाला एक सिनारियो, अगर ऑप्शन में दे रखा है फिर चुपचाप जनरल रूल अप्लाई कर दोगे। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं, देखो एक्सेप्शन आप तभी अप्लाई करते हो जब पैराग्राफ में दिया हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको आईपीसी करवाया, इंडियन पिनल कोड करवाया, उसमें उसमें मैंने आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करवाया, क्या करवाया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करवाया। अब मैंने आपको माइनर के साथ करवाया था, नहीं करवाया था, मैंने आपको क्या कहा था, अगर आईपीसी का पूछा गया आईपीसी का लिखोगे, अगर जुवेनाइल भी ऐड ऑन कर दिया तो आप किसका आंसर दोगे, जुवेनाइल। जुवेनाइल टेक्निकली क्या है, एक्सेप्शन है। अगर जुवेनाइल नहीं दिया हुआ, सिर्फ आईपीसी दे रखा है, तो आप कौन सा आंसर दोगे, सिर्फ आईपीसी वाला ही माइनर का दोगे। आप अपनी तरफ से लॉ को प्रिज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम जज के पास जाते हैं, हम जो लॉ लेके जाते हैं, जज उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्या देता है, आंसर देता है। आपने जो चीज लिखी नहीं उससे बाहर वो कभी जजमेंट देगा ही नहीं। वो अगर वो जजमेंट दे रहा है वो उसका ऑबिटर डिक्टा होता है। ऑबिटर डिक्टा का मतलब ओपिनियन ऑफ द कोर्ट होता है। वो मान्यता है नहीं है वो बात की बात है। चलो सुप्रीम कोर्ट के ऑबिटर डिक्टा की मान्यता है, हाई कोर्ट के ऑबिटर डिक्टा की मान्यता है, पर लोअर कोर्ट की बात करूं किसी की मान्यता नहीं है, वो सिर्फ दो कोर्ट्स की मान्यता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना यूज करना है कि एक्सेप्शन है या नहीं है। अगर एक्सेप्शन दे रखी है तो आप कौन सा आंसर दोगे, एक्सेप्शन वाला आंसर दोगे। समझ आ गया नवतेज जी? यस। अभी आपको जो, जैसे कि लीगल है, लीगल कल इजी थी, मुश्किल नहीं थी। अगर लीगल आपने पहले की होती, डेफिनेटली बता रहा हूं लीगल आपकी पूरी ठीक होती, क्योंकि आप आधे पौने घंटे के बाद ना एग्जॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि आपके पास 10 पैराग्राफ है। पेपर में तो आपको पता ही है कितने आएंगे, अभी तो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं। 10 पैराग्राफ है, आप 10 पैराग्राफ करते करते ना एग्जॉस्ट हो जाते हो। बात इतनी सी है, अगर आप एग्जॉस्ट ना हो, आराम से पेपर दो, डेफिनेटली बता रहा हूं आपका एग्जाम क्रैक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो घर जाके बार बार कह रहा हूं पेपर एनालाइज करो, तभी फायदा है। नहीं तो मॉक टेस्ट का
कोई फायदा नहीं है। जब कल एनालाइज कर रही थी ना, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो कल हमने आंसर हाँ। की से देखा वो गलत है। अच्छा। बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ए आना चाहिए, क्योंकि वो पैसेज में से उठाई हुई है लाइन, हाँ, हाँ, तो उसका आंसर ए आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखा आपने? क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है? एक्सप्लेनेशन में सी दे रखा है आंसर, बट अकॉर्डिंग उन्हें रीजनिंग क्या दे रखी है? रीजनिंग उस क्वेश्चन की दी नहीं नहीं हुई, दी सिर्फ है। आंसर दिया हुआ। चलो वो मुझे इंग्लिश करना है, ये मुझे चेक करवाना है एक बार, ठीक है। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट। हमने लास्ट टाइम लीगल में क्या देखा था? जनरल एक्सेप्शन देख रहे थे। उसमें जनरल एक्सेप्शन में हमने क्या देखा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, माइनर, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये हम टॉपिक्स कर चुके हैं इंटॉक्सिकेशन। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी। भैया जी आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाए। इधर आ जाए। हाँ जी भैया जी, पावन जी, नेसेसिटी क्या होता है? जरूरत। कौन सी जरूरत? मतलब अगर हम इस दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, हमें पानी की, घर की, खाने की, इस सभी चीज़ की जरूरत है। अब मुझे यहाँ पे पानी की, घर की भी जरूरत है। क्यों, जो लोग बिना घर के रहते हैं वो, उनका नहीं पता आपको? आपको जरूरत है। नवतेज जी, नेसेसिटी का मतलब जरूरत ही होता है। जरूरत किस चीज की? आपको किस चीज की जरूरत है इस टाइम? एनएलयू एडमिशन की। मैं एनएलयू के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? मतलब 12-12 घंटे पढ़ सकते हो ना? पढ़ सकते हो। मुझे यही जवाब चाहिए था। आपका नाम क्या है? अक्षत सर। अक्षय जी। नेसेसिटी का मतलब? सर रिक्वायरमेंट, जरूरत। मतलब किस चीज की रिक्वायरमेंट, वही पूछ रहा सर हूँ। किसी भी चीज़ की इंडिविजुअल पे डिपेंड इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल टू डिपेंड करता है। जी। रविशा जी? नेसेसिटी मतलब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, वो हर उस डिपेंड करता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पॉइंट ऑफ टाइम। किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? सेम कट कॉपी पेस्ट। Sir, requirement mostly of money. मनी, मतलब मनी जरूरत है। चलो, पावन जी ने मुझे कहा कि सर मकान की जरूरत है, पानी की जरूरत है, रोटी की जरूरत है ना? तो ये होगी बेसिक नेसेसिटी। रोटी, कपड़ा, मकान सुना होगा, है ना? कि बेसिक नीड है। पर आजकल मैं जैसे बात करूं, काफी बच्चों से पूछूं कि आपको क्या चाहिए, एप्पल फोन किस किस को चाहिए? एप्पल आईफोन? नहीं सर, ऐसे ही। एंड्रॉयड ही ठीक है सर। एंड्रॉयड ही ठीक है। चलो, एप्पल वैसे ठीक है दिखाने के लिए, मगर वैसे एंड्रॉयड बस एंड्रॉयड जिसको चाहिए, मतलब बहुत ही वो है कि हाँ बस एप्पल ही यूज करना है। कोई भी नहीं है? साना जी, एंड्रॉयड ही? चलो, हाँ जी, एप्पल पहले यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी है, इसमें नहीं चाहिए। है ही सारे वन प्लस हो। चलो, तो अगर आप देखते हो कि आजकल लोगों के लिए एप्पल एक नेसेसिटी है। एप्पल आईफोन लाइन में लगे होते हैं, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की लाइन। जब आईफोन लॉन्च होता है तो आपने देखा होगा, उसके बाद आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि एक इंसान ने एप्पल आईफोन लेने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी। उसके लिए क्या था? नेसेसिटी, एप्पल आईफोन, है ना? अब जैसे अगर मैं बात करूं अंबानी के बच्चों की, है ना? अब हम जैसे जो पंजाब हरियाणा के बच्चे होते हैं, हिमाचल से होते हैं, नॉर्मल मतलब फैमिलीज की बात करूं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हमारी मदर्स हमें थोड़ा सा मार के डांट के रखती हैं, है ना? या फिर इतना वो नहीं रहते, पॉजेसिव नहीं रहते, पॉजेसिव रहते हैं पर इतना नहीं रहते मेरे ख्याल से। मुझे भी नहीं पता कि मानी की मदर कैसी होएगी, है ना? क्योंकि ऑब्वियस है मैंने नहीं देखा उनको कभी ऐसे। पर मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ पर फ्रूट्स
नॉर्मल फैमिलीज के लिए एक बड़ी बात होती है, जैसे फ्रूट्स के आजकल रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं, है ना। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे की बात करूं, उनके लिए फ्रूट्स भी होता है कि हाँ फ्रूट्स हम खा रहे हैं, और हम फ्रूट्स में अगर एप्पल भी खा लें बहुत बड़ी बात है। पर अंबानी के बच्चों के लिए तो एप्पल तो एक नॉर्मल चीज़ होगी, है ना। एवोकाडो, हाँ 600 रुपये का एक पीस लेके आ रहे हैं, 1000 का लेके आ रहे हैं, सिंगापुर से लेके आ रहे हैं। उनका तो पानी भी कहाँ से आ रहा होगा, यूएसए से आ रहा होगा, कनाडा से आ रहा होगा, ठीक है। जैसे काफी सारे विराट कोहली है, वो अपना पानी बाहर से मंगवाता है, इंडिया का पानी नहीं पीता, फॉरेन का पानी मंगवाता है वो, ठीक है। तो अगर देखते हो कि उनकी जरूरत कुछ हो रही है, हर एक इंसान की डिफरेंट डिफरेंट जरूरत है ना। किसी की सिर्फ रोटी है तो किसी की लेविश रोटी है, मतलब अच्छी रोटी, 10-15 तरह की सब्जियां हो, तभी उनकी नेसेसिटी होगी। तो लॉ को ये चीज का पता था, कहते हैं नेसेसिटी में अगर हम डिफेंस देने लगे ना तो हर किसी को डिफेंस देते रहेंगे। कहते हैं हर कोई डिफेंस मांगता रहेगा कि मेरी जरूरत थी तो मुझे क्या दे दिया जाए, डिफेंस दे दिया जाए। कहते हैं हम इतनी इजीली डिफेंस नहीं देंगे, इतनी इजीली डिफेंस नहीं देंगे, आपको पहले सारे के सारे इंग्रेडिएंट पूरे करने पड़ेंगे। तो नेसेसिटी के मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पुट करता हूँ, उसके आपको आंसर बताना है, उसके आंसर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी लिखते रहना जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो काफी ज्यादा भूखा हो, जिसने आपको सच्ची में देखने में लगा हो कि उसने 10 दिन से खाना ना खाया हो, देखा है, देखा होगा, है ना। कभी किसी ने फास्ट रखा है 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रखा है? कौन सा, वो फ्रूट वाला? नहीं सर, 2 दिन तो सर बिना पानी के भी रखा है, बाकी 9 दिन का फास्ट था तो उसमें अच्छा 2 दिन बिना पानी के रखा हुआ है, सिर्फ फ्रूट वाला, मतलब वो तो चलो फास्ट नहीं होता, वो तो खाने पीने वाला ही फास्ट होता है। तो चलो 2 दिन रखा है, 2 दिन में हालत कैसी होगी थी? सर तीसरे दिन तो जो मिल गया वो खा लिया। तीसरे दिन जो मिल गया खा लिया, है ना। अगर आप देखते हो कभी आप ना 2-3 दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए फास्ट रखना, मैंने रखे हुए हैं 2-3 दिन के, बेसिकली रोजे पता होंगे आपको, मुस्लिम्स के रोजे होते हैं, है ना। तो मेरा दोस्त था, मुस्लिम फ्रेंड था वो, तो रोजे रख रहा था, तो मैंने कहा चल मैं भी रखता हूँ। पर वो सुबह सुबह कुछ खाते हैं 4 बजे, तो मैं सुबह सुबह उठना भूल गया, ऑब्वियस है मुझे नहीं पता था इतना। तो कहता अगर रोजा रखना है तो कुछ खा नहीं सकते, रोजे में तो ये भी होता है कि आप ब्रश भी नहीं कर सकते, मतलब अगर पानी अंदर चला गया आपका रोजा टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको 4 बजे से पहले पहले ही सब कुछ करना होता है। तो मैंने 2 दिन रखा, मैं 2 दिन रखते हैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। फैक्ट बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि 2 दिन के बाद क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे, पर आपको इतना समझ आ जाता है कि जो इंसान बेचारा मांग रहा है, अगर वो 2 दिन से भूखा प्यासा होगा तो आप उसको देख सकते हो कि क्या हालत है। तो एक बैगर था, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में काफी बैगर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे एक अंकल थे, वो बाई चांस मैं कुछ खा रहा था, नीचे वो आए तो डस्टबिन पड़ा होता है, तो डस्टबिन में से उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया खाने को। तो उनको एक पिज्जा का स्लाइस मिला, जो आखिरी वाला हम फेंक देते हैं, मैदा मैदा होता है जो, तो उनको स्लाइस मिला, वो उठा के खाने लगे, फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि अंकल बर्गर वो ब्रेड का पैकेट ले जाओ, ये छोड़ दो, ये मत खाओ। तो अगर आप देखते हो उनको इतनी भूख थी, उनको मतलब नहीं था कि उनको कुछ भी मिल जाए खाने को, चाहे 20 दिन पुराना मिल जाए। ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कितने दिनों से, कितने महीनों से भूखे हैं। तो एक इंसान था 15-20 दिन 30 दिन से भूखा प्यासा, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। उसने कहा अगर मैंने आज कुछ ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो वो क्या करता है, एक शॉप में जाता है, उसमें ब्रेड का पैकेट चुराता है, चोरी करता है और खा लेता है और बच जाता है। बताओ उसको नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? आर्यमन जी, यस सर मिलेगा। भाविका जी, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सर चोरी करी है ना, मगर पर नेसेसिटी का डिफेंस हम तभी दे रहे हैं अगर कोई ऑफेंस इंसान करेगा। हाँ सर फिर तो मिल जाएगा? नहीं सर, ऐसे नहीं मिलना मिलेगा? तो नहीं चाहिए। मिलना नहीं चाहिए, मिल जाएगा। मिल जाएगा। अगर मरने वाला होगा तो फिर मरने वाला था वो, मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलो
देखेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। सेम यही फैक्ट्स लिखने हैं, क्या बैगर था और वो क्या था, मरने वाला था। अपने नोट्स बनाते रहे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। लिखिए सभी ने, आगे देखें। सपोज करो आप जंगल में गए शिकार करने, वहां पर एक टाइगर ने आपको पकड़ लिया, आपके एक दोस्त को। आपने देखा कि मेरा दोस्त को वो खा जाएगा। आप क्या करते हो, आप पेड़ में चले जाते हो, पेड़ के ऊपर बैठ जाते हो, आपके पास होती है गन। तो आप देखते हो कि यार अगर मैंने गोली चलाई, किसको लग सकती है, टाइगर को भी लग सकती है और दोस्त को भी लग सकती है। फिर आपने सोचा अगर मैंने गोली चलाई, गोली ना चलाई, तो मेरा दोस्त तो फिर पक्का मर जाएगा। तो आप क्या करते हो, गोली चलाते हो और गोली किसको मारते हो, टाइगर को, पर गोली किसको लगती है, दोस्त को, और दोस्त मर जाता है। आपको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों, सर सर उसने हिट करा ना किसी को गन से। हिट किया है, हाँ जी सर। ये सर क्योंकि मारना उसको टाइगर को था, अगर वो सर इंटेंशन तो सर उसकी इंटेंशन थोड़ी थी, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसकी इंटेंशन थोड़ी थी अपने दोस्त को मारने की, उसकी इंटेंशन थोड़ी थी अपने दोस्त को मारने की। टेंशन नहीं थी, सर क्योंकि मारना तो टाइगर को था, अगर टाइगर को मारता तब मिलता डिफेंस। टाइगर को मारता तो डिफेंस में, पर टाइगर, दोनों हम आपस में उलझे हुए थे, है ना। अब इतना निशाना भी कईयों का सही नहीं होता कि वो एग्जैक्ट गोली सीधा टाइगर को मारता। चलो अभी आंसर नहीं बताता मैं, जैसे अभी क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, लिखो इसका आंसर, बाद में देखेंगे। समझ आया क्वेश्चन, मिल जाएगा। पेन चाहिए, हाँ जी सर, मैम से लेने बाहर। दिए भी उनने शायद होगी। पेन है किसी के पास एक्स्ट्रा, मिल गया प्रणीता जी। समझ आ गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, एक स्टोरी बताऊंगा, सारा नेसेसिटी का इंग्रेडिएंट्स उस क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। कभी किसी ने राफ्टिंग की है, राफ्टिंग की हो, नहीं की किसी ने, सपना है किसी का, दिल है किसी का, मतलब
है दिल राफ्टिंग करने का। चलो, बाकी किसी का नहीं है? है। चलो, किसी को हाइड्रोफोबिया है? पानी से डर लगता है किसी को? पानी से आपको लगता है? पूरा लगता है? सर मतलब ऐसे वाटर पार्क वगैरह में जैसे वाटर पार्क्स में वही मतलब, ठीक है। अब देखो, मुझे भी हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया इन द सेंस, मैं स्विमिंग करने गया था, सीखने गया था स्विमिंग, तो 4-5 दिन पहले वो फ्लोटिंग करवाते हैं, है ना? तो फ्लोटिंग सीख चुका था मैं, तो बाई चांस क्या हुआ, किसी ने मेरे ऊपर जंप मार दी, अभी सीख ही रहा था मैं डीप में चला गया, कोई मुझे बचाने नहीं आया। फैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बचाने आया। तो बाई चांस एक जो कोच थे, उन्होंने देखा कि कोई डूब रहा है, वो आए और उन्होंने मुझे बचाया। कम से कम 40-50 सेकंड में पानी के अंदर, और अंदर ही अंदर मैं बोल रहा हूँ बचाओ बचाओ। अगले दिन मैं गया स्विमिंग करने, तब से मुझे डर हो गया, जब भी मैं पानी के अंदर अपना सिर रखता हूँ तो मुझे लगता है कोई मेरे ऊपर जंप करने वाला है। तो ऐसे ही स्कूल्स में, ये है 4th-5th क्लास की बात, जब मैं स्विमिंग करने सीखा था। उसके बाद 6th-7th क्लास की बात आई, आपको वहां भेजा जाता है वाटर पार्क्स वगैरह, है ना, स्कूल की तरफ से। तो मैं भी गया, दोस्तों के सामने तो आप कह नहीं सकते कि आपको पानी से डर लगता है, बचपन में तो वैसे नहीं कह सकते, है ना? तो वाटर पार्क में था, वहां भी मैं डूबते डूबते बचा। फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोफोबिया तो था ही, ठीक है। तो मैम को पता था मुझे फोबिया है, मम्मा ने उनको बोल दिया था कि इनको पानी के पास नहीं भेजना। मैं जिद करके चला गया, तो मैम ने मुझे थप्पड़ मारे बड़े ज्यादा, वाटर पार्क में। मैं कहा मैम स्कूल जाके मार लेना, है ना? तो नहीं, थप्पड़ मारे। चलो, ये हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फोबिया नहीं गया, तो मेरे एलएलएम के एग्जाम थे। तो पेपर से पहले कौन पढ़ता है ना? पढ़ लेना चाहिए, पेपर से पहले ही पढ़ने का फायदा होता है। तो मैंने अपने 11 दोस्तों को इकट्ठे किया, मैंने कहा हम ना पेपर में 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, हम जाएंगे ऋषिकेश, ठीक है? तो कहते कि ठीक है, वो भी मान गए, क्योंकि उनको पता था कि मैंने ही उन सबको चीटिंग करवानी थी पेपर में, ठीक है, वो मना कर नहीं सकते थे। तो मैंने कहा हम जाएंगे राफ्टिंग, ऋषिकेश जाएंगे, तो सभी दोस्त मान गए। तो वहां पर पैकेज मिलता है, राफ्टिंग ये वो सब, उसका पैकेज मिलता है। अंदर साना जी बीच बीच में मत बोले, ठीक है? तो पैकेज मिलता है, तो क्या हुआ, मैं वहां पर गया, तो वहां पर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि राफ्टिंग में सबसे पहले मैं ही बैठूंगा। बेसिकली एक राफ्ट में 11 जने बैठते हैं, 10 से 11 जने। तो एक आपको मिलता है गाइड, एक मिलता है आपको हेल्पर। गाइड होता है जो चलाता है, हेल्पर होता है जो हेल्प करता है अगर कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप या तो 6-6 में डिवाइड हो जाओ, नहीं तो आपको एक हेल्पर हम नहीं देंगे। मैंने कहा आप हेल्पर मत दो, हमें सिर्फ एक गाइड की जरूरत है, हमें हेल्पर की कोई जरूरत नहीं है। ऋषिकेश की जो राफ्टिंग है वो टफ मानी जाती है इंडिया में, ठीक है? तो हम वहां गए, वहां पर क्या हुआ, पहली उसमें मैं बैठा सीट में, अंदर से बड़ा डर था मुझे, फियर था। तो उसमें 5 रैपिड आते हैं, टोटल 5 रैपिड्स होते हैं। पहला रैपिड आया, कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा कि अब मेरा सारा का सारा फियर खत्म हो गया है। सेकंड रैपिड आया, वो भी निकल गया, मुझे लगा अब तो बिल्कुल ही फियर मेरा खत्म हो गया है। थर्ड रैपिड आया, थर्ड रैपिड थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है। रैपिड मतलब समझ गए क्या होता है? रैपिड वेव्स मान के चलो एक तरह से, वैसे वेव्स और रैपिड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो थर्ड रैपिड आया, वो सबसे खतरनाक माना जाता है। तो उसमें क्या हुआ, हमारी राफ्ट पलट गई, राफ्ट पलटी, मैं बिल्कुल पानी के नीचे। फैक्ट बता रहा हूं, नीचे सब दिख रहा था और मैं ऊंची ऊंची चला रहा था पानी के नीचे, तो अब क्या ही चलाने का फायदा। और उस टाइम मैं डर गया था ज्यादा, सारा पानी अंदर, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली आप ऊंची ऊंची बोलोगे तो पानी के अंदर, तो सारा पानी क्या जाएगा, अंदर जाएगा। और लाइफ जैकेट भी आपकी कब काम करती है? जब आपका बॉडी हैवी नहीं होती, लाइक अगर पानी अंदर चला जाता है तो बॉडी हैवी हो जाती है। अगर आप मुंह बंद रखते हो ना, तभी आपकी लाइफ जैकेट काम करती है। मैं अंदर, मेरे सारे दोस्तों ने समझ लिया था कि शुभम जा चुका है, पर इतनी जल्दी कहा, है ना? तो उस दिन एक अच्छी बात थी कि
पानी का भाव जो था वो तेज था, मेरे लिए अच्छी बात हुई। बाई चांस मैं एक पत्थर के पास, एक चट्टान के पास आके रुक गया। तो जो गाइड था उसने मुझे अंदर से बाहर निकाला, मैं बाहर आया, राफ्ट में बैठा, क्योंकि 2 घंटे थे अभी हमारे पड़े थे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, क्योंकि बीच में हम कहीं जा नहीं सकते थे, पानी के बीच में थे। तो उसने जब निकाला तब 4-5 लड़कियां थी, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैं कहा क्या बात है, मतलब है ना, मेरी अच्छी वैल्यू है दोस्तों के बीच में कि रोना शुरू कर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। पर फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तू इधर देख, मतलब मेरी बाजू की तरफ देख, उसने मुझे इशारा किया। जब मैंने अपनी बाजू की तरफ देखा तो मेरी ये वाली बाजू यहाँ से यहाँ आ चुकी थी, मतलब कि पूरी की पूरी डिसलोकेट हो चुकी थी। ये बाजू बिल्कुल प्लेन हो चुकी थी, यहाँ से असली बाजू है, नकली नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल डिसलोकेट हो चुकी थी। फैक्ट बता रहा हूँ, उससे 2 मिनट पहले मुझे कोई पेन नहीं था। जब दोस्त ने बताया ना कि बाजू देख, पेन इतना शुरू हो गया ना, आप सोच भी नहीं सकते। फिर मैं उसको कह रहा हूँ भाई को, मैंने कहा यार कब तक पहुंचाएगा? कहता सर 2 घंटे लगेंगे। मैं कहा यार रैपिड में मत लेके जाइए, मतलब मुझे डर लग रहा है। आप कहता भैया जो आएंगे तो आएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने भी ऐसे कह दिया। बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे गाड़ी तक। उस दिन संडे था तो हॉस्पिटल सारे बंद होते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले हम गए देखने, बंद था, तो उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल भेजा हमें। तो सरकारी हॉस्पिटल में खुला था, सरकारी खुला होता है। तो वहां पर मैं बैठा, उन्होंने लिटाया, मुझे कहते कि आपको इंजेक्शन दे देते हैं, पेन किलर ये वो। तो एक लड़की का उन्होंने दुपट्टा लिया, कहते दुपट्टा देना। तो एक कंपाउंडर ने क्या किया, पीछे से दुपट्टा पकड़ा, एक ने मेरा हाथ आगे से खींचा कि लोकेट हो जाए। फिर से आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा भाई मतलब डॉक्टर साहब ठीक कर दो। कहते नहीं नहीं, हम तो दोनों कंपाउंडर हैं, डॉक्टर साहब तो आएंगे। फैक्ट बता रहा हूँ, ये हुआ मेरे साथ। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मना कर दिया, कहते कि सीरियस केस है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, एक हॉस्पिटल खुला होगा जो यहाँ से 2-3 घंटे के रास्ते में है। चलो वहां पहुंचे, 5-6 बज चुके थे। तो एक बूढ़े से डॉक्टर बैठे थे, वो डॉक्टर थे असली में, मतलब उन्होंने डाली थी ड्रेस वगैरह प्रॉपर। तो कहते बेटा कैसे हो, ये वो ऐसे पूछा। मैंने कहा हाँ डॉक्टर अंकल ठीक हो, ये वो। मैं कहा ठीक कर देंगे आप, ठीक है। और बूढ़े भी थे तो एक्सपीरियंस थे, ठीक है। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कब करोगे ठीक? कहते अभी इंजेक्शन लगाया है तो अभी थोड़ा रेस्ट कर। आधा घंटा और हो गया, मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा डॉक्टर को पूछ कब ठीक करेगा। तो कहता अभी तो ना मैं हूं मेडिसिन का डॉक्टर, औरतों के डॉक्टर आएंगे। मैंने सच्ची कह रहा हूं, वो बुजुर्ग थे इसलिए कुछ नहीं कहा। गुस्सा बड़ा आया था मुझे कि 1-2 घंटे से हमें बता देता, हम कहीं और चले जाते। पर वो अच्छे थे, उन्होंने ऑर्थो के डॉक्टर बुलाए स्पेशल। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहीं और भेजता तो आपको कहीं डॉक्टर मिलना भी नहीं था, क्योंकि 6-7 बज चुके थे और आपको मेडिकेशन में रहना जरूरी था। फिर एक डॉक्टर आया, वो मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके गया। मैंने उनको कहा ऑपरेशन मत करियो, क्योंकि घर में नहीं पता था कि मैं ऋषिकेश गया हूँ। उनके लिए तो मैं चंडीगढ़ में LLM की एग्जाम दे रहा था, ठीक है। अभी तक नहीं पता उनको, अभी तक उनको यही पता है कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिरा था। और उन्होंने पूछा भी कि सीढ़ियों से नीचे गिर के किसी का डिसलोकेशन ये बाजू की तो नहीं होती, ठीक है। तो अभी तक मैंने यही बता रखा है। तो क्या हुआ वहां पर, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर लेके गए, उन्होंने एनेस्थीसिया दिया। उन्होंने कहा ऑपरेशन नहीं करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बाजू क्या हो चुकी है, लोकेट हो चुकी है। चलो उन्होंने लोकेट वगैरह कर दी, मैं ठीक हो गया, बाहर आया। इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। हम 11 लोग थे, 11 में से सबसे वीक कौन था? मैं था, क्योंकि मुझे क्या लगी हुई थी, चोट लग चुकी थी। 20 दिनों से हम समुद्र में थे। कहां पर थे? 20 दिनों से समुद्र में। 20 दिनों से ना हमने कुछ खाया था ना कुछ पिया था, कुछ भी नहीं खाया। समुद्र का पानी पी नहीं सकते, पता है ना क्यों, है ना, पी नहीं सकते, कुछ खाने को था नहीं। उन्होंने कहा कि ये बंदा तो मरने वाला ही है, 2 दिन या 4 दिन में मर जाएगा। कहते अगर हम 10 जनों ने कुछ ना खाया हम भी मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक बंदे को मार के कितने बंदे बच रहे हैं? 11 लोग बच रहे हैं। कितने लोग बच रहे हैं? 11, सो 10। तो उन्होंने मुझे काटा, खाया, फिर वो 10 के 10 बच गए। तो बताओ
उनको 10 लोगों को डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ जी, नहीं मिलेगा। क्यों? नॉनवेज कौन खाता है? ये मतलब थोड़ी इंसान अच्छा, इंसान वाला नहीं खा सकते? नहीं खा सकते इंसान को। अभी न्यूज सुनी होगी आपने, एक डेड बॉडी के साथ रेप किया गया, सुना है? हाँ, उसमें एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था कि वो उसको ऐड करेंगे रेप लॉ में। हाँ, वो बाद में अभी ऐड नहीं है। हाँ मतलब वो हाँ, बात कर हाँ बात कर रहे थे, मतलब होना चाहिए ऐड। वो तो लेजिस्लेचर करेगा। सुना है आपने? न्यूज़पेपर पढ़ा? चलो, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। चलो, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, बाद में करेंगे, पर अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन समझ आया? आपने कहा डिफेंस नहीं मिलेगा, कोई कह रहा है मिलेगा डिफेंस? मिलेगा? क्यों मिलेगा? बताएंगे नहीं नहीं, आपने, मैंने क्या कहा है, आपको ये मानना है कि ये फैक्ट्स प्रूवन फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स जज के आगे प्रूव हो चुके हैं। अब आपने जजमेंट देनी है, आपने इस अकॉर्डिंग आंसर देना है। मिल जाना चाहिए ना? क्योंकि वो तो वैसे भी मन नहीं वाला था 3-4 दिन तक। अगर उसके मरने के बाद उसको खा लेते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मरने के बाद खा सकते हैं? तो वैसे भी तो मर ही गया था वो। मर ही गया था ना, खा लो फिर क्या हुआ? पर जिंदे जिंदे जी खाया उसको, वो जी रहा था अभी, उसको लाइफ थी उसके अंदर, मरा नहीं था। उसको मार के ही खाया। नहीं मतलब जी रहा था, उसको फिर काटा, फिर खाया, मतलब ऑब्वियसली मार के खाया। नहीं नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन लिख लो, इसके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सर पर वैसे इसमें नेसेसिटी का तो देखेंगे, पर इसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो सकता है क्योंकि वो 20 दिन से लोग भूखे थे, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। अनसाउंड माइंड, डिप्रेशन में आ गए होंगे, शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है लोग। स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। नहीं बट हाँ वैसे हंगर की वजह से तो हाँ कुछ तो होगा ना दिमाग पे। दिमाग पे असर तो पड़ता होगा। दिमाग में असर पड़ता है। और ये आपको बता दूं, ये रियल केस है। अब वो प्लेन क्रैश हो गया था एक बार। प्लेन क्रैश वाला अलग है, ये वाला अलग है। आपके साथ हुआ था सर? नहीं नहीं नहीं, रियल केस, फॉरेन का केस है ये। आर वर्सेस ड्यूडले एंड स्टीफन, आर वर्सेस ड्यूडले एंड स्टीफन, DUDLEY, आर वर्सेस आर कौन है सर? रेक्स, रेक्स मतलब किंग। ये फॉरेन का केस है। जैसे हमारा स्टेट का होता है, ऐसे फॉरेन का क्या होता है, किंग या क्वीन होता है। इसमें रेक्स भी हो सकता है, अगर REGE भी हुआ तब भी आपको क्या मानना है कि वो किंग से ही डिनोट कर रहा है, ठीक है? मैं आपको ये चीजें इसलिए बताता हूं कि पेपर में लीगल टर्म्स आपको कुछ आ जाती हैं तो आपको पता चल जाए। समझ आ गया? ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, ड्राइविंग किस किस को आती है, कार ड्राइव करना? 3-4। हिट किया कभी किसी को? हाँ किया? किसको किया? कोई रैंडम इंसान से। मैं सीख रही थी तब, तो 10 की स्पीड होगी हार्डली। बस? कुछ हुआ उसको? नहीं, कुछ नहीं हुआ? कुछ हुआ नहीं। अच्छा, बच गया। अभी चलाते हो कार? नहीं, आप नहीं चलाते हो। मतलब चलाती नहीं हूँ, आती है क्योंकि अभी लाइसेंस नहीं। अच्छा, लाइसेंस नहीं है। अच्छा, तो बिना लाइसेंस के कार कैसे सीखी? वो अपने हरियाणा में सीखी होगी, चंडीगढ़ में नहीं सीखी होगी यहाँ तक। क्योंकि चंडीगढ़ में तो रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। लर्निंग लाइसेंस तो भी नहीं बना इनका, स्कूटी का बना होगा इसका, इनका पहले तो 16 के बाद। नहीं मतलब वो स्कूटी नहीं आती।
स्कूटी, अच्छा कार आती है, स्कूटी नहीं आती। स्कूटी अनसेफ होती है। स्कूटी अनसेफ होती है, अच्छा। कार सेफ होती है, अपने लिए सेफ होती है। स्कूटी पे गिर सकते हैं ना, कार में गिर नहीं सकते। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी गर्ल्स, मतलब लड़कियों की खासियत है ये कि उनको ये है कि हम सेफ हैं कार के अंदर, बाहर वाले नहीं है। स्कूटी में है ना, चलो कुछ भी हो सकता है। स्कूटी में ही ठोक सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल वही तो स्कूटी में ये भी पता ना कि कोई और लड़की गाड़ी चला रही हो वो ठोक दे, तो ये डर रहता है ना। चलो 10 की स्पीड पे। नहीं, लड़कियों की ड्राइविंग अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है ना, अच्छी होती है। सेफेस्ट ड्राइवर्स होते हैं। हाँ सेफेस्ट ड्राइविंग होता है बिल्कुल, वो तो अलग बात है। चलो पीछे से सभी गर्दन ऐसे कर रहे थे। थोड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों, है ना। लड़कियां जा रही होती हैं तो हम पहले ही दूर हो जाते हैं, फैक्ट है ये, है ना। होता है ना, नहीं होता है, होता है ना, होता है, ये इनहेरेंट है ना? मैं नहीं कहता ये चीज, मेरे दोस्त वगैरह कहते नोटिस करिए, मैं चल रही होती हूँ, अपने आप रोड खाली हो जाती है। है ना। हॉर्न की जरूरत नहीं, मैं खुद ही हॉर्न हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है ना। तो अगर आप देखते हो कि ड्राइविंग, चलो 18 के बाद कोई भी चला सकता है ना। 18 से पहले अगर आप चलाते हो वो तो वैसे भी क्या है, इलीगल है, आप नहीं चला सकते, है ना। 18 के बाद आप ड्राइव करते हो, कोई इशू नहीं है। पर ड्राइव जब आप करते हो, आपके पास काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको काफी बार सोचना पड़ता है कि मैं अपने आप को बचाऊं या इसको बचाऊं या इसको बचाऊं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना। तो जो ज्यादा ड्राइव करते हैं उनके साथ ये ज्यादा एक्सपीरियंस होते रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे। तो एक बार क्या हुआ, उस टाइम चलो हमारे पंजाब में 15-14 साल में ही ड्राइविंग शुरू हो जाती है। चंडीगढ़ में अलग बात है, पर 14-15 साल में ना हर कोई बच्चा ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त का फोन आ गया, मैं भी 15-16 साल का ही था, ठीक है। तो यही सोचना भी मैं 20 साल का हूँ, ठीक है, इसमें एज मेरी 20 साल ही मान के चलना। तो मेरे एक दोस्त का फोन आया, कहता कि यार कार लेके आ जाएगा। मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा। कहाँ है? कहता लुधियाना रोड है एक, मतलब हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो कहते वहाँ आना है, वहाँ मेरे 2 दोस्त और होंगे, उनको पिक करके हमें यहाँ छोड़ दियो। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आपके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं आप चले भी जाते हो, है ना। घर वाले तो जाने नहीं देते, छुप छुप के मैंने कहा निकाले, चला गया। तो क्या हुआ, जब आपके साथ दोस्त बैठा होता है और पीछे दोस्त के दोस्त बैठे होते हैं, आपके अंदर पता नहीं किस चीज का पंप होता है ना। डिफरेंट तरीके के पंप होते हैं उस टाइम बचपन में। तो क्या हुआ, मैं दोस्त कहता कि पूछने लग गया कि यार मुझे तो नहीं आती, तुझे कब से आती है? मैंने बताने लग गया, मैंने नहीं भाई को तो बहुत पहले से आती है, ये वो ऐसे मैंने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने स्पीड कर दी काफी तेज, हवा हवा में, ठीक है। तो फैक्ट बता रहा हूं, मुझे वो सीन अभी तक याद है, क्योंकि जब आप बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचते हो ना, वो सीन आपको याद रहता है। तो सामने बिल्कुल ट्रक था, यहाँ पर थे भेड़ बकरियों को चलाने वाले लोग थे, ठीक है। जो ट्रक आ गया था और भेड़ बकरी आ गई थी, एकदम अचानक आ गई थी। चलो स्पीड लिमिट वहां 40-50 की थी और मेरी स्पीड थी 100-120 की, ठीक है। तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने आंखें बंद करके गाड़ी को लेफ्ट टर्न किया था। मैंने कहा अगर बजी तो बच जाएगी, या तो ट्रक में बजेगी या भेड़ बकरियों में बजेगी। अगर इतने से जगह में निकलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं गया। आंखें बंद करके निकाली, भगवान ने मुझे पता नहीं कैसे बचाया उसने। फैक्ट बता रहा हूँ, बच गया, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं था कि पूरी आंखें बंद करके ऐसे मोड़ दी, ऐसा तो मुझे दिख रहा था सब कुछ, मतलब बस मोड़ दी, ठीक है, बच गया। मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं, अंदर से तो डरा हुआ था, ठीक है। कहता अच्छा कट मारा था। मैं भी अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मैं कहा ये तो रोज का काम है, ठीक है। तो पीछे जो 2 दोस्त थे उसके, वो कह रहे थे बस करो, 30-40 की स्पीड में चलना, चलो नहीं तो हमें यहीं उतार दो, ठीक है। वो बेचारे समझदार थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको हम सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। ड्राइव कर रहे थे नॉर्मल स्पीड में, 40 की स्पीड में, स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे भागते आ रहे होते हैं। जब बेल बजती है तो क्या होता है,
बच्चे भाग के आते हैं ना, और पता है क्यों भाग के आते हैं बच्चे? छुट्टी होती है तो भाग के आने का कोई फायदा तो होता नहीं, उतने ही टाइम में घर पहुंचेंगे, और बच्चों को भी नहीं पता होता वो भाग के क्यों आते हैं, है ना, वो फालतू में भाग के आते हैं, है ना, क्योंकि बस ने तो उसी टाइम पे ही चलना है, ठीक है। तो भाग के आ रहे होते हैं, और दूसरा स्कूल होता है, उस स्कूल में से भी बच्चे भाग के आ रहे होते हैं। यहाँ खड़े होते हैं 10-12 बच्चे, यहाँ खड़े होते हैं 70-80 बच्चे। ड्राइवर के पास दो ही ऑप्शन होती है, या तो वो 10 बच्चों को बचा सकता है, या वो 70-80 बच्चों को बचा सकता है। जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, वो 70-80 बच्चों को बचा लेता है और अपनी गाड़ी किस में हिट कर देता है, 10 बच्चों में हिट कर देता है। अब आप ये मत कहना कि सिर्फ ब्रेक भी लगा सकते थे, वो सब कर सकते थे, उसके पास ये ऑप्शन नहीं थी, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं थी उसके पास। उसके बाद दो ही ऑप्शन थी, क्या, या तो वो 10 बच्चों को बचा सकता था, या वो 70 बच्चों को बचा सकता था। उसने कितने बच्चों को बचाया, 70 को बचाया, 10 को हिट कर दिया। उसको नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा? सर उसकी स्पीड लिमिट 25 साल का था वो, सर स्पीड लिमिट 30 की थी। सर फिर तो रुक जानी चाहिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, डिफेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। नहीं सर मिलेगा, दो ही ऑप्शन है ना, 70-80 को उड़ाने से अच्छा तो 70-80 बचा के 10, हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी भावना जी, अनीश जी बताएं। चलो समझ आया, डिफेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ, अभी हमने आंसर देखा भी नहीं, अभी क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। देखिए सभी ने, चलो कभी किसी के घर में आग लगी है, खुशी सी आग लगी है, कैसे? सर पूजा कर रही थी और वो दिया पता नहीं सर कैसे भगवान के जो कपड़े होते हैं उसमें आग लग गई और वो पूरे मंदिर में लग गई, अलमारी में लग गई। अच्छा, एक दिए ने मतलब इतना वो कर दिया, सर वो अलमारी में बुक्स वगैरह रखी हुई थी ना। उसके बाद दिया नहीं जलाया होगा कभी? नहीं सर, अच्छा अभी चल रही है, अच्छा, अभी लगी थी सर कुछ दिन पहले। अच्छा कुछ दिन पहले लगी है, अच्छा फिर क्या किया? सर कुछ नहीं, पानी डाल दिया। कुछ नहीं किया, देखा कि आग सर कैसे? वो बहन ने बता दिया कि आग लग गई है, फिर पानी वानी लाई तो पानी डाल दिया। अच्छा, फायर ब्रिगेड की नौबत नहीं नहीं आई? सर इतने नहीं आई थी, अच्छा। एक पूरा रूम तो जला हुआ था अच्छा खासा, पर इतनी नहीं आई थी सर। अच्छा, इतना घबराई हुई थी, पता ही नहीं चल रहा था क्या करूं, बस अच्छा पानी डालने का था। ठीक है। घर में भी कोई नहीं था तो। अच्छा, घर में भी कोई नहीं था, मतलब अगर आग लगती है तो सबसे पहले इंसान क्या करता है? सर दिमाग ने इतना काम दिमाग नहीं नहीं, किया अच्छा। ना उस टाइम पे। और किसी के घर में आग नहीं लगी? किसी के नहीं लगी, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो खुशी जी, घर में जब आग लगती है मम्मा पापा को नहीं बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे दिमाग ने काम नहीं किया। मम्मा पापा थे या नहीं थे, सबसे पहले किसको फोन करते हैं? फायर ब्रिगेड को, ठीक है। चलो, तो एक घर में आग लगी हुई थी, ठीक है। अब जो लकड़ के घर थे 15-20 एक साथ, 15-20 लकड़ के घर थे, एक साथ बने हुए थे, ठीक है। जब एक घर में आग लगती है तो ऑब्वियसली वो आग आगे आगे फैलती रहती है। अगर आप इंडिया में फायर ब्रिगेड को फोन करना, चंडीगढ़ वाली फायर ब्रिगेड तो आ जाएगी टाइम पे, पर मैं अगर अपने शहर की फायर ब्रिगेड की बात करूं, मलेरकोटला की, हमारे वहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया,
पहले मलेरकोटला वाली को किया, उन्होंने कहा 10 मिनट का रास्ता था, उन्होंने कहा सर टाइम लगेगा अभी। मलेरकोटला वालों को पता था कि या तो उनके फायर ब्रिगेड के उसमें पानी नहीं होगा या फिर उनके टायर वगैरह पंचर होंगे, तो उन्होंने स्पेशल धुरी वालों को फोन किया कि धुरी वाली फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाएगी, मतलब धुरी भी एक शहर है, ठीक है। तो फैक्ट बता रहा हूं, धुरी वाली पहले पहुंची, मलेरकोटला वाली जब सारा प्रोग्राम खत्म हो गया था उसके बाद पहुंची, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन थी, उन्होंने कहा कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे, हम नहीं आ सकते। एक घर में लगी थी आग, आग ने फैलना था। एक बंदे ने क्या किया, वहां पर क्रेन खड़ी थी, बुलडोजर खड़ा था, उसने एक घर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, कि एक घर को अगर मैं डैमेज कर दूंगा तो आगे आग नहीं फैलेगी, आगे आग नहीं फैलेगी। तो बताओ उस इंसान को नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा। मिलेगा, क्यों? सर बाकी और कितने सारे घर बचा लिए, अगर कितने और घर बचा? अब अगर गवर्नमेंट को पे करना होगा, एक घर को पे करना सौखा है, और कितने घर को हाँ, मुश्किल है? क्यों नहीं मिलेगा? सर क्योंकि बुलडोजर से भी अच्छा ऑप्शन हो सकता था, जो कोई था ही नहीं ऑप्शन और, कोई ऐसा तो नहीं। था ही नहीं। आपने स्ट्रिक्ट विद क्वेश्चन रहना है। ये तो फिजिकली भी पॉसिबल नहीं कि वहाँ पे बुलडोजर और कुछ और आएगा। अरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, फैक्ट है, आपको फैक्ट यही सोचना है। अगर आप अपनी तरह से प्रिज्यूम करोगे ना, आंसर गलत होगा। मैंने आपको क्या बताया कि उसने फायर ब्रिगेड को फोन किया, उसने क्या कहा 3 घंटे तक आएगी फायर ब्रिगेड, उसने कहा 3 घंटे तक तो पूरे घर जल जाएंगे। उसने क्या किया, एक घर को डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कि डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, कि मिलेगा शायद मिल ही जाए, क्या पता ना ही मिले। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि सिचुएशन के साथ आपको रहना है, ठीक है? समझ आ गया? क्वेश्चन लिख लो फटाफट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। लिखिए सभी ने, चलो। नेसेसिटी, नेसेसिटी का डिफेंस कब मिलता है देखते हैं, ठीक है? कहते हैं एक इंसान एक्ट करता है, गुड फेथ में कर रहा है। कैसे कर रहा है? गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। अब वो गुड फेथ में एक्ट क्या कर रहा है? कहते हैं वो एक बिगर हार्म को रोकने के लिए, बिगर हार्म को रोकने के लिए स्लाइट हार्म करता है।
परमानेंटली क्या करता है, स्लाइड हार्म करता है। तो कहते हैं उसको क्या मिल जाएगा, डिफेंस मिल जाएगा नेसेसिटी का। एक क्वेश्चन पुट करता हूं, एक कैप्टन था, मतलब शिप का, जब शिप डूब रही होती है, जब ड्राउन कर रही होती है, तो कैप्टन क्या करता है, शिप में से काफी सामान कम करता है कि शिप ज्यादा देर ऊपर बनी रहे। तो वो देखता है कि सामान वगैरह तो मैंने सारा फेंक ही दिया था, अब रह गए इसमें लोग, 30 लोग थे। वो सोचता है कि अगर मैं 15-20 लोगों को धक्का मार दूंगा तो 10 लोग बच सकते हैं। तो 20 लोगों को वो धक्का मार देता है, तो 20 लोग मर जाते हैं, 10 लोग बच जाते हैं। कैप्टन को नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिल जाएगा मिल जाएगा। वो। नहीं बट वो शिप तो वैसे भी डूबने वाली है। मतलब डूब सकती है, उसको कोशिश कर रहा है ना डूब। कि लाइट रखता हूं, हम 10-15 लोग बच जाएंगे, अच्छा फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मिल जाएगा सर, मिल बीच जाएगा। का मिला ना, बिगर हार्म को बचाने के लिए स्लाइड हार्म करा। बिगर हार्म को बचाने के लिए स्लाइड हार्म, हाँ पर उस स्लाइड हार्म बचा के बिगर हार्म कर दिया। बिगर हार्म कर दिया, अगर ऐसा होता कि 10 लोगों को धक्का मार के 20 को बचा देते तो मजा। तो नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाता, मिल जाता तब नहीं मिलता। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कैप्टन था तो या तो सबको ही बचाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि या तो वो सबको बचाए या फिर वो किसी को ना बचाए, है ना। चलो देखते हैं। कहते नेसेसिटी जो है, हम इसमें गुड फेथ लेके आ रहे हैं। सबसे पहले कहते गुड फेथ है क्या, कहते गुड फेथ का मतलब क्या होता है, कहते वो सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस वेरी करेगा। अब जैसे कि एक घर को आग लग रही है, बाकी घर को बचाने के लिए आपने उस घर को डैमेज कर दिया, तो उसमें आपकी क्या थी, गुड फेथ थी। आपका कोई सेल्फ मोटिव था, नहीं था। अब एक एग्जांपल और लेता हूं, यहाँ 6-7 बच्चे थे या 4-5 बच्चे थे, 1-2 बच्चों का ही फर्क था, पर वो 4-5 बच्चों में एक बच्चा किसका था, मेरा था। मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए 7 बच्चों को मार दिया, उसमें गुड फेथ थी मेरी, नहीं थी। अपने बच्चे को बचाना मेरे लिए गुड फेथ है, पर बाकियों के लिए गुड फेथ है, वो बैड फेथ है, तो डिफेंस नहीं मिलेगा। अब 10 दिनों से मैं भूखा प्यासा हूं, समुंदर में हूं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, एक इंसान मरने वाला है, पता है कि काफी ज्यादा खून उसका निकल चुका है, मर जाएगा वो, 2 दिन 4 दिन में मर जाएगा। पर मेरी इंटेंशन क्या थी, अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। वो इंसान भी क्यों मर रहा है एक तरह से टेक्निकली, अगर उसको खाने को कुछ मिल जाए, उसको थोड़ी सी एड मिल जाए, वो भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वो वीक क्यों है, उसका भी एक रीजन है, खाना। आप भी वीक इसलिए हो क्योंकि आपको भी क्या नहीं मिला, खाना नहीं मिला। रेस्क्यू टीम कभी भी आ सकती है, 2 दिन 4 दिन, अभी आपको ये तो नहीं पता ना कि 10 मिनट में ही मर जाएगा, मरेगा, ये नहीं पता कब। तो ये भी क्या है, ये भी गुड फेथ नहीं है, ये भी क्या थी, बैड फेथ थी। क्या थी, बैड फेथ। आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। एक बैगर है, 20-30 दिनों से भूखा प्यासा है, पता है कि वो मर जाएगा, डेफिनेटली मर जाएगा, पर उसने क्या किया, चोरी की। इसमें कोई बिगर हार्म स्लाइड हार्म था ही नहीं, वो कहीं और जा सकता था, गुरुद्वारे में चला जाता, रोजी रोटी कमा लेता, लंगर में चला जाता, कुछ खा लेता, कहीं जाके मांग लेता, पर उसने चोरी की, वो चीज नहीं कर सकता, तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है ना कि गुड फेथ कैसे हम देखने, पक्का। कोई और क्वेश्चन रहता है? फिर गन शॉट और टाइगर आपने शॉट किया, ये
एक्सीडेंट में भी करवाया था, इसमें ना ही आपकी इंटेंशन थी। इंटेंशन किस चीज की? उसको मारने की। अब चलो नॉलेज थी, पर नॉलेज कैसी थी कि अगर मैंने ना मारा वो मर जाएगा, शेर उसको मार देगा। अब यहाँ पर हम नेसेसिटी का भी डिफेंस क्यों दे सकते हैं कि दोनों में से किसी एक को बचाना जरूरी है। अगर मैंने कुछ ना किया फिर तो पक्का ही मर जाएगा, अगर शायद मैं कुछ करूं तो बच जाएगा। अब एग्जांपल देता हूं, बिल्डिंग में आग लगी, 4th फ्लोर की बिल्डिंग थी, लिफ्ट बंद हो चुकी थी, सीढ़ियों में भी पूरी आग थी, आप नीचे तक नहीं जा सकते सीढ़ियों से। आपने बालकनी में देखा, नीचे लोगों ने कहा कि हम चादर लेके खड़े हैं। क्या लेके खड़े हैं? चादर। बच्चे को नीचे फेंक दो। मैंने गोदी में उठाया, बच्चे को नीचे चादर में फेंका, पर बच्चा चादर में जाके नहीं गिरा, कहां गिरा? जमीन में जाके गिरा और बच्चा मर गया। डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मुझे मिल जाएगा। क्या हुआ? ये नहीं असली में होता है, ठीक है? तो आपको फिर भी क्या मिल जाएगा? नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाएगा। समझ आया? क्यों? क्योंकि वहां पर नेसेसिटी थी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। ठीक है? कोई और डाउट अभी तक? एक लास्ट सिचुएशन पुट करो। ये इसका आंसर ना अभी तक कोई जजमेंट हुई है, ना अभी तक ये आपको केस लॉ जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ बुक्स में है। पर अगर आप लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, मतलब जो मैकॉले ने आईपीसी को लिखा है, उसने पहले ड्राफ्ट बनाया था। एक पहले ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद लॉ पास होता है। उसने अपने ड्राफ्ट में हर एक सेक्शन के बारे में बताया था कि मैं ये सेक्शन क्यों बना रहा हूँ। उसकी रीजनिंग दी थी, आपको बुक्स में नहीं दिखेगी, पर उसका ड्राफ्ट आपको नहीं मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। उसके ड्राफ्ट आपको लंदन से ही मिलेंगे, लंदन के ही बुक स्टोर में आपको उसके ड्राफ्ट मिलेंगे। ठीक है? अगर आपको ड्राफ्ट चाहिए मुझे बता देना, मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है? पर अभी लॉ में एडमिशन ले लो। ठीक है? तो उसका ड्राफ्ट जब मैंने पढ़ा, उसने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन शेयर किया हुआ था। वो क्वेश्चन मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, आपने उसका आंसर बताना है। ठीक है? शिप वाले का आंसर क्या था? कैप्टन वाले का, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। कैप्टन को डिफेंस क्यों नहीं मिलेगा? उसकी गुड फेथ नहीं थी। पहले ही हम क्या देखेंगे? गुड फेथ नहीं थी। क्यों? कैप्टन की सबसे पहले ड्यूटी क्या होती है? पहले वो सबको बचाए, फिर वो अपने आप को बचाए। वो कूद सकता था, क्यों? क्योंकि उसने धक्का मारा, मतलब वो लोग कूदना नहीं चाहते थे। वो सबको कह सकता था कि जितने भी यंग हैं जिनको स्विमिंग आती है पहले वो कूद जाए, मैं भी उनके साथ कूद रहा हूँ। ठीक है? अगर हम बच गए ठीक है, नहीं बचे अलग बात है, पर अगर शिप जितनी देर तक ऊपर रह सकती है हम रखने की कोशिश करेंगे। शिप तो डूब ही रही है, उसमें कैप्टन ने भी नहीं कुछ करना। जैसे टाइटैनिक शिप थी ना, कैप्टन कुछ कर पाया था? आखिरी में कुछ भी नहीं कर पाया था, है ना? उसने पहले सभी लोगों को बचाया कि आप यहाँ जाओ यहाँ जाओ, उसने बच्चों को बचाया, वुमेन्स को बचाया, और वो टाइटैनिक शिप में ही रहा जब तक उसने सभी लोगों को नहीं बचाया। तो ये सबसे पहले कैप्टन और सबकी ड्यूटी होती है। इसमें मैंने क्या कहा था आपको कि कैप्टन ने धक्का मारा कि हम 10-12 लोग बच जाएं, हम 10-12 लोग बच जाएं, मतलब उसका हम में क्या है? सेल्फ इंटेंशन है, गुड फेथ नहीं है। समझ आ गया आपको ना? थोड़ा सा इमोशनली पेपर में दिया जाते हैं क्वेश्चन कि आप इमोशनली हो जाओ और उसको डिफेंस वगैरह दे दो। आपको इमोशनली नहीं होना, क्योंकि लॉ इमोशंस में नहीं चलता। जज को पता होता है कि ये क्रिमिनल है, ठीक है, पर अगर उसके पास एविडेंसेस नहीं आए, वो इमोशनल होके उसको सजा नहीं दे सकता। समझ आ गया? सर वो जो 11 बंदे हुए थे जिन्होंने एक आर वर्सेस ड्यूगलिन स्टीफन, डिफेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ मगर वो तो मरने वाला था। वही मैंने अभी बताया था 5 मिनट पहले इसका क्वेश्चन का आंसर। क्या बताया था मैंने? कि वो भी वीक था, आप भी वीक थे, खाने की वजह से वो भी वीक था, खाने की वजह से आप भी वीक थे। उसको एक्स्ट्रा चोट लगी हुई थी, फर्क इतना ही था। कहते इतना ही था, आप अपनी फिंगर्स चोट करके उसको खिला देते, क्या पता 1-2 दिन और सर्वाइव कर जाता वो।
तो फिर खुद कैसे खाएंगे? नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी क्या थी, बैड फेथ थी। उन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी थी कि हम बच जाएं, उसको वो पर्सन की जरूरत नहीं थी। कहते हैं अगर आपकी इंटेंशन इतनी गुड थी कि आपने सबको बचाना है, कि एक बिगर हार्म को बचाना है, कहते आप अपनी फिंगर चॉप करके सबको खिला देते, सभी लोग बच जाते। कहते आपने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो आपसे लड़ाई नहीं कर पा रहा था। आपको पता था वो क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा कि हाँ मुझे मार के खा लो। सरेंडर तो चलो क्या करेगा, बस आप उसे मार के खा लोगे इजीली, इसलिए आपने ये एक्ट किया। कहते नहीं तो आप एक्ट ना करते। और ऐसा नहीं होता कि भूखे रहने की वजह से आप अनसॉल्व माइंड पे हो जाते हो। हाँ आपके अंदर काफी सारे थॉट्स आते हैं, गुस्सा आता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है, अलग बात है, पर इतना भी नहीं होता। आपको पता होता है कि आप करने क्या जा रहे हो। उनको पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने स्पेसिफिक एक उस बंदे को टारगेट किया जो वीक था, जिसको चोट लगी हुई थी। अगर वो अनसॉल्व माइंड के होते उस वीक बंदे को इतना प्लानिंग करके टारगेट ना करते। समझ आ गया? तो लॉ काफी दूर तक सोचता है, ठीक है। किसी को डाउट अभी तक? देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। किसी ने टाइटैनिक मूवी देखी है? सबने देखी है? नहीं देखी? थोड़ी सी देखी है, देखी है, नहीं देखी। चलो बता देता हूँ। टाइटैनिक मूवी में क्या होता है, आखिरी का सीन बता रहा हूँ। उसमें एक रोज होते हैं और एक जैक होते हैं, है ना, यही होता है ना। एक रोज होते हैं और एक जैक होते हैं। वो टाइटैनिक जो शिप होती है वो खत्म हो चुकी होती है, डूब चुकी होती है। तो यहाँ पर दोनों हीरो हीरोइन होते हैं वो बेसिकली, ठीक है। तो जो रोज होती है इधर बैठी होती है, ठीक है। जैक होता है बेचारा इधर, ठीक है। ठंडा पानी होता है, ग्लेशियर में होते हैं, पता ही होगा आपको, है ना, थोड़ा सीन देखा होगा। ठंडा पानी होता है, वो ठंडे पानी की वजह से लोग ज्यादा मर जाते हैं उसमें, ठीक है। तो दोनों बातें कर रहे होते हैं। रोज कह रही होती है कि जैक तो मुझे छोड़ के मत चले जाना। वो इंग्लिश में चल रही होती है, मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। वो जैक कहता है कि कुछ नहीं कर सकते, तेरा बचना भी जरूरी है। और मैंने देखा है, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल दी गर्ल्स, लड़कियां शुरू से ही चला गए, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकती थी कि आधा आधा घंटा हम शिफ्ट मार लेते हैं, 10-10 मिनट शिफ्ट कर लेते हैं कि 10 मिनट तू नीचे आ जा, मैं ऊपर चली जाती हूँ, 10 मिनट मैं नीचे आ जाऊंगी, तू ऊपर आ जाइए, कि दोनों के दोनों ही बच जाएंगे, ठीक है। चलो अलग बात है, हम जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो प्रेग्नेंट भी होते हैं, तो इसलिए उनका बैठना जरूरी होता है ऊपर, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि जैक मर जाता है, रोज बच जाती है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहाँ 2 लोग थे, एक ये था एक ये था। सिर्फ एक वुडन बॉक्स था छोटा सा, जिसमें सिर्फ एक इंसान बैठ सकता था, 2 नहीं बैठ सकते थे, ठीक है। तो अब इसने भी अपनी जान बचानी थी, ये एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ठीक है। इसने भी अपनी जान बचानी थी। बॉक्स 1, लोग 2, जान तो एक की बचेगी, ठीक है, जान तो एक ही बचेगी। मैकॉले ने क्वेश्चन पुट किया, कहते कि वैसे तो ये सिचुएशन आनी बड़ी मुश्किल है, कहते बाई चांस आ जाती है तो क्या, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इसमें अप्लाई नहीं हो रहे, इंग्रेडिएंट्स टेक्निकली अप्लाई नहीं हो रहे। 2 लोग हैं, एक की जान बचेगी, अब किसकी जान बचेगी वो देखना है हमने, ठीक है। तो हमने वो देखी है, सर्कल बनाते हैं, उसमें रुमाल रखते हैं और टीम बनाते हैं। डॉग इन द पॉन्ड। डॉग इन द पॉन्ड, ठीक है। तो डॉग इन द पॉन्ड जो वाली गेम होती है,
उसमें क्या होता है, जो रुमाल लेके भाग जाता है वो जीत जाता है। खेली है ना सभी ने? नहीं खेली? खेली होगी है ना? पावन जी खेली है? खेली है। नहीं खेली? ठीक है, आपने नहीं खेली। आपने फिर क्या खेला है? वीडियो गेम्स? फिर काफी कुछ खेला है। वो पिट्ठू है, वो खेला होगा यार। चलो हाँ जी, अब बताएं, ये भी इसी टाइम पहुंचा, इधर ये भी इसी टाइम पहुंचा, यहाँ पर इन दोनों की भी लड़ाई, ये बंदा जीत गया और ये बंदा हार गया। इसको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ जी, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा, क्यों? सर जैसे प्लेन में पहले कहते हैं कि पहले अपना मास्क लगाओ अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर दूसरे का करो, अगर खुद ही मर गया फिर क्या डिफेंस, क्या क्या अभी defense? इधर तो बचे, अगर कल बचे। डिफेंस मिला तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो नहीं। मतलब प्रैक्टिकली तो बिल्कुल यही ठीक। होना चाहिए। मिलेगा, क्यों? सर वहाँ जाके तो दोनों ने ही लड़ाई की, तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि उसने फोर्सफुली या कुछ किया, दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग लड़ा। आपने अपने जो कह रहे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सर उसका सेल्फ मोटिव था, अपने आप को बचाना था, उसने तेरे को अपने मतलब कि आप ये कह सकते थे कि यार मैं मर जाता हूँ तू बैठ। इसमें एक कैप्टन वाला लग जाएगा ना। कैप्टन वाला, इसमें कोई कैप्टन नहीं था, नहीं मतलब वही वाला कि उसने खुद को बचाना था, खुद को बचाना था। उसने वो खुद को अब यहाँ पर सिचुएशन क्या आई, मैकॉले ने डिस्कस किया, कहते जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दो लोग हैं सिर्फ, बचेगा सिर्फ एक, कहते उस केस में कहते कोई बिगर हार्म स्लाइट हार्म तो है ही नहीं, कहते उसमें नेसेसिटी क्या है, अपने आप को बचाने की। किसकी नेसेसिटी है? अपने आप को बचाने की। कहते अब ये तो है नहीं कि एक इंसान कहेगा कि नहीं नहीं भाई तू जी मैं मरूंगा, दूसरा भी ऐसा नहीं कहेगा कि तू जी मैं मरूंगा, नहीं। कहते इस सिचुएशन में दो लोगों की आपस में लड़ाई डेफिनेटली होगी, कंफर्म होगी, ठीक है। कहते कोई ऐसा नहीं होगा कि वो ये बोलेगा कि नहीं नहीं तू कर। इसमें ना कोई ये कैप्टन है, ना इनकी कोई ड्यूटीज है, ना इनकी कोई मॉरल ड्यूटीज है, इनकी कोई ऐसी ड्यूटीज इस टाइम नहीं है, क्योंकि कैप्टन वगैरह के लिए तो स्पेसिफिक लॉज बने होते हैं। स्पेसिफिक क्या बने होते हैं? लॉ बने हुए हैं कि आपको ये सब करना है, ये ड्यूटीज है आपकी, अगर नहीं करोगे तो आप कंटेम्प्ट के अंडर फॉल कर जाओगे, आपका मिसकंडक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं इस सिचुएशन में जीतेगा सिर्फ एक इंसान है, और कहते हैं हम उसको क्या देंगे? डिफेंस देंगे। क्या देंगे? डिफेंस देंगे। अब हम यहाँ पर आंसर दे देते हैं इमोशनली, मॉरली, कि यार उसने गलत किया, ऐसे मारना नहीं चाहिए था। हम ये भी तो देख रहे हैं कि उसने भी तो मारा, उसने भी मारा, इसने भी मारा, लड़ाई दोनों की हुई। लड़ाई सिर्फ एक रीजन की वजह से हुई, दोनों ने अपनी अपनी लाइफ बचानी थी, और लड़ाई किसके लिए हुई? इस बोर्ड के लिए हुई। हाँ, सपोज करो सना जी इसमें बैठे थे, नवतेज जी आए, नवतेज जी ने कहा ऐसे कैसे बैठे हैं, धक्का, नवतेज जी ऊपर आके बैठ गए। सना जी को स्विमिंग नहीं आती थी, सना जी मर गए, तो बताओ नवतेज जी को डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? इस केस में, इस केस में नहीं पर सर मिलेगा। उसकी भी तो तब भी तो नेसेसिटी थी, देखो उसके पास चॉइस थी कि या तो सनत बचता या तो नवतेज बचता, वो खुद नहीं को नहीं नहीं, बचाएगा। इसमें वो पोजेशन उस टाइम इनके पास ही था, उसने धक्का दिया, उसने मारा, बिल्कुल। वो दो अलग 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 चीजें हैं, उसमें पोजेशन उसके पास ही था। अब जैसे सपोज करो आपका घर है, ठीक है, आपका घर था, रिवर साइड ही था एक तरह से, फ्लड्स आते हैं, रिवर साइड वाले घर सबसे ज्यादा पहले चले जाते हैं, पर आपका घर ना सबसे ज्यादा सेफ था, पता नहीं क्यों, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सारे गांव वाले ने सोचा कि हम इनके घर चले जाते हैं, और सारे गांव वाले अगर आपके घर में आते, आपका घर वैसे ही क्या हो जाता? फ्लड के साथ मिल जाता। उस टाइम अगर गांव वाले आपके घर आपसे बिना परमिशन आते, जो चीज आपकी पोजेशन में थी, अब वैसी क्या गांव वाले क्या हो जाते? वैसी लाइबल हो जाते। उस टाइम जो ये बोर्ड था इनकी पोजेशन में था, इनकी
इनके कब्जे में था, मतलब जो भी है इनकी कब्जे में था, तो नवतेजी को डिफेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि आपकी कार है, कार आपकी थी बुलेट प्रूफ, यूक्रेन की तरह मसाइलें मुसीले गिर रही थी, सना जी आए, उनके प्रोनिका जी धक्का मारा, आपकी कार में बैठ गए, डिफेंस मिलेगा? और क्योंकि फिर वो तो ट्रेसपास है ना, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। ये भी ट्रेसपास है। मेरी उसकी प्रॉपर्टी नहीं नहीं, ऐसे प्रॉपर्टी नहीं होती कि आपके नाम पे कोई चीज हो, आपके नाम पे कोई चीज हो, ये ऐसा नहीं होता कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। इस टाइम मेरे हाथ में ये पेन है, मार्कर है, ये मेरा है, इस टाइम पोजेशन मेरे पास है। ऑनरशिप किसी के पास भी हो मैटर नहीं करता, पोजेशन तो मेरे पास है ना, ठीक है। आपने समुद्र में ये लकड़ इकट्ठी की, अब इसकी आप रजिस्ट्री नहीं करवाने जाओगे, ये आपकी ही मानी जाएगी। और आप वहां पर बैठे हो, पहले से पीसफुली बैठे हो, बिना लड़ाई किए हुए, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें लड़ाई होनी बनती नहीं थी, पर उस बंदे ने फिर भी क्या की, लड़ाई की। जैसे एग्जांपल देता हूं, जब राफ्टिंग में हुआ ना मेरे साथ, तो 2-3 दोस्त और नीचे थे। अब पानी में इतना देर नीचे रहने के बाद वैसे ही मतलब काफी ज्यादा तबीयत आपकी खराब हो जाती है, तो मुझे फियर पहले था, फोबिया पहले से ही था। तो एक दोस्त मेरा नीचे था, वो मुझे ढूंढ रहा था कि हाँ कहाँ पर है, तो मैंने क्या किया, उसकी गर्दन ऐसे पकड़ ली, वो मुझे मिला तो मैंने सबसे पहले उसकी गर्दन ऐसे पकड़ी, ठीक है। और वो ना पानी के नीचे जा रहा था, कहता मुझे छोड़ मुझे छोड़, मैंने कहा मैं नहीं छोड़ता जब तक मैं राफ्ट के ऊपर नहीं बैठ जाता। वो तो चलो चलो बेचारा बड़ा अच्छा था, ठीक है। फैक्ट बता रहा हूं, मैंने गर्दन एक हाथ से उसकी इतनी जोर से पकड़ ली थी, शायद उसका गला भी घुट जाता, चाहे मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया, पर ये क्या था, गलत था, नहीं कर सकता था मैं, ठीक है। तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मार दिया, वो गलत बात है, पर ये चीज सिचुएशन डिफरेंट है। वो तो राफ्ट में पहले से बैठा था ना, मैंने उसको धक्का मारा, ये चीज गलत है, ये नहीं आप कर सकते। नेसेसिटी कब हुई, जब चीज ही एक है हमारे पास और 2 लोग हैं, ठीक है। अगर वो जगह पहले से ही है, आप वहां बैठे ही हो, दूसरा इंसान आपको वो कर दे, वो नेसेसिटी नहीं है। समझ आ गया? पक्का? किसी को डाउट अभी तक नेसेसिटी के डिफेंस में? नहीं? दो मिनट की ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है। जिसने पानी पीना पी के आ सकते हैं। सर, अगर अगर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो, जैसे अगर अगर पिया के पास गन है, अब मेरे पास भी गन है, मैंने उसके गन पॉइंट पे रखा हुआ है, और मैं उससे बोल रही हूँ कि उसे आपको शूट करना है, अगर वो नहीं करेगी तो मैं उसे शूट करूँगी। ये सेक्शन 101 से 105 ऑफ आईपीसी है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई इंसान आपको 4 ऑफेंसेस आते हैं इसमें, अगर ये 4 ऑफेंसेस करने के लिए कहता है, ठीक है, तब तो आप अपने आप को बचा सकते हो। अगर वो नहीं कहता, तब चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऑफेंस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे रेप का हो गया, ठीक है, तो ऐसे कुछ 4 ऑफेंसेस हैं, तो उस केसेस में आप कह सकते हो, ठीक है।
वो आपका प्राइवेट डिफेंस के बाद आते हैं सेक्शन इसमें नहीं आया। इसमें नहीं आते, जेनेरिक सेक्शन में नहीं आते। सब ठोकते हैं किसी ना किसी को, किसी कहीं ना कहीं पे तो सब ठोकते हैं पहली बार। छोड़े वो छूट गए छोड़ दिए, जो छोड़े थे वो भी छूट दिए, मतलब वो भी कट गए थे। ये गलत हो गया, जैसे ये स्मूथ अरे वो कट है तो कि तू हाँ जो जिसका ये सेट जिस है, दिन बारिश होती है ना क्योंकि तो उस इससे दिन आके इससे हाथ रीज़न पे देखेगा ना तो खराब हो गलत हो जाएंगे। जाता है, तो ऐसे इस मैंने बात धो यूज़ किया कुछ पानी कभी कभी ये नहीं रहता जिस दिन बारिश मेरा होती घर है। फर्स्ट फ्लोर पे है ना, तो फर्स्ट फ्लोर की छत पे तो होगी ना। मेरा तो कॉमन ही है तो मैं गिर सकती हूँ। तो थोड़ी बहुत तो उपयोग कर लेंगे तो नहीं 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 और मान लेगा तो बस पैशन दे दो। यस हाँ तो मना कर रहा है। यस, देखते हैं, लड़ना नहीं। चलो, समझ आ गया नेसेसिटी का डिफेंस, पक्का। आगे देखते हैं। मैंने आपको कुछ डिफेंसेस करवा चुका हूँ, शायद अब तो डिफेंसेस आपको समझ आ गए होंगे कि डिफेंसेस होते क्या हैं। कुछ क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, तो पहले तो बुक्स बंद कर दें सारी की सारी। हाँ जी, अनिका जी, डोली कपेक्स का मतलब क्या होता है? डोली कपेक्स, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। कैपेबल ऑफ क्राइम। डोली कपेक्स का मतलब कैपेबल ऑफ क्राइम। डोली इन कैपेक्स का मतलब इनकेपेबल ऑफ क्राइम। ठीक है, अगर जिसने नहीं लिखा तो प्लीज लिखते रहो। डोली कपेक्स का मतलब स्पेलिंग क्या है? CAPAX, डोली DOLI, डोली, DOLI, CAPAX, कैपेक्स, कैपेबल ऑफ क्राइम। उसके बाद डोली इन कैपेक्स, हाँ जी, इन कैपेक्स, IN आ जाएगा बस आगे, इनकेपेबल ऑफ क्राइम। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, वो मैच्योर है, वो क्या है, कैपेबल है क्राइम करने के लिए। बच्चा एक मैच्योर नहीं है, जैसे 5 साल का है बच्चा, 6 साल का है, वो क्या है, इनकेपेबल है क्राइम करने के लिए। समझ आ गया? रविशा जी आप बताएं आंसर। मैक नॉटन रूल किसके साथ डील करता है? लाइक नॉट एन रूल। कोई नहीं बताएगा।
कौन से डिफेंस के साथ डील करता है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ Mind. माइंड। अभी ये रहने दें, आप मत लिखिए। मैकनॉटन रूल किसके साथ डील करता है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। याद रहेगा आप? ठीक है। सना जी बताएं आंसर। एक्टस नॉन फेसिए ड्रीम निसी मैन सिट्रिया। एक्टस नॉन फेसिए ड्रीम निसी मैंस सिट्रिया। इसका मतलब बताएं क्या है? नहीं पता? आर्यमन जी वीडियोस नहीं देखी? कब देखोगे? देखूंगा सर, आज जाके देखूंगा। पावन जी फिर लेके आओ वापिस। हाँ नमस्ते जी। सर कोई सर वापस लेके आओ। एक्टस नॉन फेसिए ड्रीम निसी मैंस सिट्रिया। सर कोई एक्ट तब तक क्राइम नहीं माना जाता जब उसके पीछे कोई बैड फेथ। गिल्टी माइंड। एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी अंटिल द गिल्टी माइंड। ठीक है। आपने चाहे एक्ट कर दिया पर आपकी इंटेंशन नहीं थी, तब भी आप किसी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं हो। जैसे कि हमने नेसेसिटी देखा, हमने एक घर को डैमेज कर दिया, हमने एक्ट कर दिया पर हमारी इंटेंशन नहीं थी बैड, तो हमें कोई भी सजा नहीं होगी। समझ आ गया? खुशी जी आप बताएं। ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है? सर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इडियट क्या? हाँ ल्यूनेटिक, ठीक है। प्रणीता जी आप बताएं। आर वर्सेस प्रिंस जो केस लॉ है उसके फैक्ट क्या है? आर वर्सेस प्रिंस, पहले जनरल एक्सेप्शन में हमने ये दो केस लॉस किए थे। पहला केस लॉ आर वर्सेस प्रिंस का किया था। याद नहीं है? याद नहीं है? आर किंग है इसमें? आर वर्सेस प्रिंस। हाँ आर किंग है इसमें। नहीं सर, तो नाम पहले भी अनिका जी, सन्ना जी आपको आता है, मुझे पता है। शर्माओ ना, बता दो। नहीं? सर उसमें वो केस था कि वो लड़की को ले जाता है, वो ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया था, जिसमें हमने क्या किया था, एक लड़का एक लड़की को लेके जाता है जिसकी एज 17.5 साल होती है, पर लड़की अपनी एज कितनी बताती है? 18 साल बताती है। तो हमने ये क्वेश्चन पुट किया था, क्या जो वो लड़का है किडनैपिंग के लिए लाइबल है, या उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिल जाएगा? उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। Ignorance of law is not excusable, but ignorance of fact is excusable. आर्यमन जी, ignorantia lexi non excusat. Ignorantia lexi non excusat. आंसर बताओ इसका। Ignorantia lexi non excusat. Ignorance of law is not excusable. Ignorance of law is not excusable. मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया था पावन जी। Ignorantia facti excusat. Ignorance of fact is excusable or not excusable? Not excusable. Ignorance of fact is excusable.
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वर्सेस ड्यूडली एंड स्टीफन केस लॉ कौन सा है? सर जो हमने आज पढ़ा, पता नहीं मुझे। हाँ सर वही कि 11 बंदे थे तो ठीक है, ठीक है। तो अगर आप क्लास में ध्यान दोगे ना, फैक्ट बता रहा हूँ, घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो ना केसेस मैं क्यों करवाता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी सुना सुना के क्यों करवाता हूँ, उसका रीजन है क्योंकि लॉ करने का कोई और तरीका नहीं है। पेपर में लॉ कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका एंट्रेंस का मतलब ही क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कुछ भी डाल सकते हो। मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, जो सिर्फ एग्जामिनर है उसको ही पता है वो क्या डाल रहा है। तो लॉ अगर हम क्लास में ज्यादा अच्छे से सुनेंगे ना, डिस्कस करेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि आपको आंसर क्या देने हैं। जैसे अभी आपने मॉक टेस्ट में कहा, पहले मॉक टेस्ट में तो आपको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज नहीं समझ आती थी, अब मॉक टेस्ट में लैंग्वेज समझ आने लगी, आंसर ठीक नहीं करने लगे। बस इशू क्या हो रहा है कि अब आपको रीजनिंग नहीं समझ आ रही कि उसकी रीजनिंग क्या देनी है। अब मैंने आपको आज बता दिया कि रीजनिंग क्या देनी है। पहले तो आपने पैराग्राफ वाली देखनी है, उसमें अगर कोई एक्सेप्शन दे रखी है तो वो वाली देनी है, अगर एक्सेप्शन नहीं दे रखी तो आपने सीधा सीधा आंसर देना है। ठीक है, और रीजनिंग वो देनी है जिसमें आपको इनहेंस करके दिया हुआ है। आपको जो ऑप्शन है ना, कैसे दे रखी है, इनहेंस करके दे रखी है। समझ आया? ठीक है, पक्का ठीक होना शुरू हो जाएगी आपकी लीगल। अभी मैं 2 सब्जेक्ट आपके ठीक कर रहा हूं, उसके बाद हम क्या ठीक करेंगे, प्लस क्रिटिकल भी। ठीक है, साथ साथ क्रिटिकल को ठीक करना शुरू करेंगे। 3 सब्जेक्ट, उसके बाद होली होली 4th और 5th। ठीक है, न्यूज़पेपर का होमवर्क आप मुझे फ्राइडे को जरूर भेज देते हो। बाकी दिन नवतेज जी मुझे भेजते तो है नहीं होमवर्क। दिखाना एक बार नोटबुक, इस वाले में तो सिर्फ आज का है। आज भेजा है, बाकी एक मिनट तो हाँ जी, आज का तो मुझे पता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आज सभी होमवर्क भेजते हैं, धड़ाधड़ होमवर्क आते हैं, पर 2 दिन 3 दिन, हाँ जी 2-3 बार नहीं भेजा आपने। इसमें तो आज का है सिर्फ। आज के दिखा दो, कल का परसों का क्या एक लिखते मिनट हो? में पॉइंट्स बता दूं। आप ही आ जाओ मेरे पास, साना जी आप भी एक दिन भेजते हो। वो सर फिर आज ही आज न्यूज़पेपर कहाँ गए? आर्यमन जी आप? सर रात को करता हूँ मैं तो बात। ये इसके पीछे रीडिंग कर रहे हो पूरी न्यूज़पेपर की? अब ना मैं न्यूज़पेपर रीडिंग पूरी करते ही हो आप, जैसे आप मुझे आके बता दो कि सर पूरा न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। अब मैं क्या किया करूँगा, मैं न्यूज़पेपर लेके आया करूँगा एक अपने घर से। द हिंदू ही पढ़ते हो ना सभी? पंजाब केसरी तो नहीं पढ़ते है ना? नहीं, पंजाब केसरी भी ले आया करूँगा। ठीक है, द हिंदू पढ़ते हो मुझे पता है, द हिंदू न्यूज़पेपर लेके आया करूँगा, और मैं कोई भी रैंडमली कोई भी न्यूज़ की हेडिंग उठा लिया करूँगा, उसके बीच का आपको बताना होगा कि इसमें हुआ क्या था। चाहे वो मैं स्पोर्ट्स में से पूछ लूँ, चाहे मैं एडिटोरियल में से पूछ लूँ, चाहे वो मैं हॉलीवुड बॉलीवुड में से पूछ लूँ। सर स्टेट्स न्यूज़ भी पढ़नी होंगी क्या? देखो स्टेट की चाहे अभी छोड़ दो, पर अभी हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, रीडिंग स्किल्स के लिए पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है न्यूज़पेपर, अब ऐसे तो है नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे ऐसे रीड करना है, पढ़ के करोगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में भी जा रहा है, कुछ ना कुछ तो पता ही होएगा। ऐसा नहीं होता कि एक अगर आप पढ़ रहे हो तो 1 मिनट में सब भूल गए। ठीक है, अगर 50 लाइनें दी हुई हैं तो उसमें से 2-3 वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे, यार इसमें ये हुआ था, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डायरेक्ट पूरा एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे आंसर देने, नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही है जो आपका क्लैट का एग्जाम क्रैक करवाएगा, नहीं तो क्लैट का एग्जाम कोई क्रैक नहीं करवा सकता। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे मेरी अकेडमी है, अकेडमी वाले आपका क्लैट का एग्जाम नहीं क्रैक करवा सकते जब तक आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। सिर्फ नोट्स सफिशिएंट नहीं होते, मॉक टेस्ट सफिशिएंट नहीं है, न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी मॉक टेस्ट देने का फायदा होगा। ठीक है, प्रोनिता जी का न्यूज़पेपर डेली आता है, मतलब आज तक कभी नहीं हुआ कि इनका कोई 1-2 दिन मिस हुआ हो, महीने में चलो 1-2 दिन हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वैसे इनका न्यूज़पेपर का होमवर्क डेली आता है, डेली, और आप इनके रिजल्ट भी देख सकते हो, मॉक में नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं। लविशा जी का भी न्यूज़पेपर हमेशा आता है, ये पढ़ते भी हैं, इनके फादर इनके भेजते हैं, पर अभी उन्होंने भी नहीं भेजा मुझे। वो क्यों? भेजते आज आज नहीं, कल परसों नहीं, कल नहीं भेजा था सारे शायद। आते हैं, कभी उस नंबर से कभी उस नंबर अच्छा, से। फिर अननोन नंबर एक शायद मैंने सेव नहीं कर रखा। ठीक है, चलो, तो पर मुझे आपका पता है कि आप पढ़ते हो डेली, इतना पता चलता है मुझे। ठीक है, बाकी बच्चों का ना फील ही नहीं आ रहा मुझे कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। सही बता रहा हूँ, और मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि जिनका फील नहीं आ रहा ना, उनको भी पता है कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। न्यूज़पेपर पढ़ना ये नहीं होता सिर्फ न्यूज़पेपर देखना, न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब होता है पूरा पढ़ना। ठीक है, क्योंकि अगले महीने से देखो मैं कह सकता हूँ, मैं आपके घर में आके न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं सकता, मैं आपको डांट नहीं सकता, थोड़ा बहुत डांट सकता हूँ, कितना ही डांट लूंगा। ठीक है, हाँ, अगले महीने से मैंने बस आपको क्या करवाना है, यहाँ पर मैं बुला के पूरा न्यूज़पेपर रीड करवाया करूँगा, फिर मैंने टाइम नोट करने हैं कि आप 2 घंटे न्यूज़पेपर को लगा रहे हो, 1.5 घंटा लगा रहे हो, 1 घंटा 15 मिनट लगा रहे हो, कितने मिनट लगा रहे हो। ठीक है, वो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर आप घर में नहीं पढ़ रहे तो अगले महीने आपको आने का कोई फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो, अभी हम कुछ लीगल टर्म्स कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे कुछ लीगल टर्म्स जो आपके मॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, बोनाफाइड, गुड फेथ। बोनाफाइड का मतलब गुड फेथ, है ना। आप अपने स्कूल से क्या बनाते हो, बोनाफाइड बनवाते हो, नहीं बनवाते, बनवाते हो ना, BONAFIDE, बोनाफाइड का मतलब गुड फेथ। मैलाफाइड, उसके बाद रेस इप्सा लोकेटर। थिंग स्पीक्स इटसेल्फ। वेरी गुड, रेस इप्सा लोकेटर का मतलब क्या होता है? थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ का मतलब? हाँ जी, कोई बताएगा? फैक्ट्स अपने आप बोल रहे हैं, जो फैक्ट्स है, जो प्रूफ है, वो विजिबल है जज को। मतलब कि कुछ चीज़ों को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने आप में क्या है, प्रूवन फैक्ट्स है। मतलब देख के ही आपको क्या पता चल रहा है कि बोल रही है कि उस इंसान ने ही मर्डर किया है, साफ साफ हमें क्या पता चल रहा है कि उसने ये एक्ट किया है। कहते कुछ चीजें अपने आप ही बोलती हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इतना उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो रेस इप्सा लोकेटर का मतलब थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ। समझ आ गया? ये काफी बच्चों को आता होगा, स्कूल टाइम में आप कर रहे होगे। इनिशियल, जो इनिशियली दिखता है इनिशियली दिखता है, न्यूज़पेपर में आता है, होता ना, ये टर्म होती होगी। बहुत बार होता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑन द वेरी फर्स्ट फेज, ऑन द वेरी
फर्स्ट फेज। इसका मतलब कोई बताएगा ऑन द वेरी फर्स्ट फेज? सर जो सबसे पहला इंप्रेशन होता है न्यूज़ एडिटिंग जैसे न्यूज़पेपर का पहला पेज। न्यूज़पेपर का पहला पेज, जो सबसे पहले फैक्ट दिखाई देता है। जो सबसे पहला फैक्ट दिखाई देता है। मतलब कि स्टार्टिंग में। ये नॉर्मल टर्म है, इंग्लिश टर्म है, ठीक है। ऑन द वेरी फर्स्ट फेज मतलब आपको सबसे पहले देखते क्या लगा, सबसे पहले देखते ही क्या लगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमा फेशिया। समझ आ गया सभी को? पावन जी आगे देखिए, नेक्स्ट। हाँ जी, डिसेप्टिव का मतलब ये बड़ी नॉर्मल टर्म है, इजी टर्म है। भड़काना, एक धोखा देना, धोखा देना, भड़काना, डिसीव हाँ। डिसीव करना। डिसीव करने का मतलब जो चीज़ दिखती है वो वैसी इन रियलिटी होती है, उसको सिर्फ वैसा दिखाया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, लुक्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि पहले दिन नवतेज जी आए, मुझे ऐसा लगा कि ये पढ़ने वाले हैं, तो ये लुक्स क्या थी? डिसेप्टिव थी। ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा है, पर अभी ये फॉर्म में नहीं है, शायद अगले हफ्ते से आ जाए, है ना। चलो अगले हफ्ते से टाइम पे आना है आपने टेस्ट के लिए स्पेशल, ठीक है। थर्सडे को मेरा वेट है आप कि आप टेस्ट में कितने नंबर लेके आते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोलूँगा कि लुक्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव। जब ये प्रूफ कर देंगे सर मेरे नंबर बोलते हैं, तो ये क्या कर देंगे? रेस इप्सा लॉकिटर, थिंग स्पीक्स इटसेल्फ। तो ये मुझे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे नंबर ही बोलते हैं, ठीक है। नवतेज जी देखो, मैं ऐसे तो डांटता नहीं, पर मैं जलील बड़ा करता हूँ, ठीक है। चलो समझ आ गया सभी को? जो ये टर्म्स है ना, आपने रट्टा नहीं मारनी। आजकल पेपर में क्या हो चुका है कि वो ना सेम टू सेम वर्ड नहीं देते, ठीक है। लाइक थिंग स्पीक्स इटसेल्फ नहीं देंगे, वो आपको ना घुमा फिरा के आंसर देंगे। अब आपको सोचना होगा कि यार इसका मतलब क्या है। अब जिसने रट्टा मार रखा है वो तो आंसर पक्का गलत करके आएगा, जिसने इनको समझ रखा है वो हमेशा आंसर ठीक करके आएगा। तो इसलिए इन टर्म्स को आपको रट्टा नहीं मारना, ठीक है। अभी के लिए मैं इतनी टर्म्स करवा रहा हूँ आपको, ज़्यादा टर्म्स नहीं करवा रहा, ठीक है। अभी ये टर्म्स एक बार मुझे याद करके सुना दें फटाफट। याद करके सुनाए। याद होगी सारी, सभी। भाविका जी यस सर। याद होगी टर्म्स? तो बस 2 मिनट्स। अर्पणा जी हाँ जी सर। याद होगी टर्म्स? यस सर। नोटबुक दे दें, नोटबुक बंद करें सभी। पावन जी रेस इप्सा लोकेटर, थिंग स्पीक्स इटसेल्फ। थिंग स्पीक्स इटसेल्फ। नवतेज जी
डोली कैपेक्स capable to do खुशी जी मेलाफाइड सर बैड फेट बैड फेट अनिका जी ये तो आती होंगी है ना, कोई पुरानी पूछ लेता हूँ। रिस्पोंडेंट का मतलब रिस्पोंडेंट जो ऑब्वियसली लाइक जो बंदा मतलब जिसने केस फाइल किया है उसका जो ऑपोजिशन में जो रिस्पोंडेंट जो केस फाइल करता है वो रिस्पोंडेंट होता है, जो नहीं पर जो बंदा उसके ऑपोजिशन में वही लाइक रिस्पोंडेंट तो वही होगा ना। एपिलेंट और रिस्पोंडेंट करवाया था मैंने। सर जब केस को कोई वापस हायर कोर्ट में अपील करता है तो उसको जो रिस्पॉन्ड करता है उसका हाँ नहीं नहीं बात सेम नहीं, जो केस फाइल कर रहा है और जो अपील फाइल कर रहा है दोनों में फ़र्क है। ओके लाइक हाई कोर्ट में में जो अपील फाइल करता है उसके अगेंस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, रिस्पोंडेंट हो जाता है। क्या पता नीचे वो क्या हो, नीचे वो प्लेंटिफ हो, क्या पता नीचे वो क्या पता डिफेंडेंट हो। अगर वो हारेगा, ठीक है, जो हारेगा वो ऊपर जाके क्या करेगा, केस फाइल करेगा, वो क्या बन जाएगा, एपिलेंट। जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया वो क्या बन जाएगा, रिस्पोंडेंट। अब समझ आ गया। साना जी प्रोसिक्यूशन सर जो हाई कोर्ट में केस फाइल करेगा वो क्या होगा? एपिलेंट। हायर कोर्ट में सेम केस फाइल ऑपोजिशन पार्टी जीत कर दूंगा केस फाइल करके वो भी प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन पिया जी क्रिमिनल केस में जो केस फाइल करता है जो क्रिमिनल केस में जो केस फाइल करता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूशन। समझ आ गया। उसके बाद एक्यूज्ड कौन होता है, एक्यूज्ड केस फाइल होता है जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल होता है उसको क्या कहते हैं, एक्यूज्ड। चलो बार बार कह रहा हूँ पुरानी चीज़ें थोड़ी पढ़ते रहो, ज़रूरी है।